नमस्कार। जिन अध्यापक छात्रों ने दिसंबर 2024 के लिए सीटीईटी के लिए फॉर्म भरा है, चाहे वह पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, और हो सकता है किसी कारणवश या गलती से अगर आपके नाम में या किसी भी चीज़ में अगर करेक्शन है, तो वह करेक्शन सुधारने के लिए एक आखिरी मौका सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी सेल ने हमें दिया हुआ है। अब पूरी जानकारी देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाते हैं तो दिसंबर 2024 के सीईटी के लिए जिन लोगों ने भी फॉर्म भरा है, उनकी एक करेक्शन विंडो ओपन हो चुका है। यह जो करेक्शन विंडो है, यह 20 तारीख से ही ओपन हो चुका है और यह 25 तारीख तक किसी भी प्रकार का जो करेक्शन है वो करेक्शन हम कर सकते हैं। बस सिर्फ एक ही चीज़ का करेक्शन यहाँ पर नहीं हो सकता, वह कौन सी चीज़ है यह भी हम विस्तार से देखने वाले हैं। बस छोटा वीडियो बनाएंगे मगर बड़ा ही काम का है। आप अगर दिसंबर 2024 सीटीईटी के लिए अगर अपियर्ड हो तो आपके लिए बड़ी ही काम की चीज़ है। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि करेक्शन विंडो सीटीईटी 2024 इस प्रकार से आपको मिलेगा। करेक्शन विंडो सीटीईटी दिसंबर 2024। इस सीटीईटी 2024 के जो करेक्शन विंडो के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको जो आपके करेक्शन है वो करेक्शन के लिए आपको एक इस प्रकार से सरफेस खुल जाएगा, जहाँ पर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटीईटी इस प्रकार से लिखा रहेगा। अब यहाँ आपको करना क्या है कि यहाँ पर देखिए, ये जो साइन इन का जो मौका दिया है या करेक्शन का जो मौका है, उन्हीं बच्चों के लिए है, ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट। अब जिन्होंने दिसंबर 2024 के या तो पेपर 1 या तो पेपर 2 या तो दोनों पेपर के लिए जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, उन्हीं के लिए मौका है। अगर हो सकता है कि आपके नाम में कोई बदल हो, आपके फादर नेम में कोई बदल हो, आपके मदर नेम में कोई बदल हो, इवन आपके किसी सब्जेक्ट के लैंग्वेज को लेकर अगर बदल हो, इस सारे के सारे बदल आप कर सकते हैं। अब ये बदल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है सीटीईटी दिसंबर 2024, ये बाय डिफ़ॉल्ट आएगा क्योंकि हमने इसी परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। अब ये करेक्शन करने के लिए आपको आपका जो एप्लीकेशन नंबर है जो आपने नोट करके रखा होगा, वो एप्लीकेशन नंबर आपको डालना है। साथ में आपने जो पासवर्ड बनाया होगा वो पासवर्ड फिल करना है और उसके नीचे में जो सिक्योरिटी पिन है, जो जिसे हम कैप्चा बोलते हैं, ये कैप्चा आपको डालना है और उसके बाद में आपको क्या करना है, साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। मगर हो सकता है कि किसी कारणवश आपको आपका या तो एप्लीकेशन आईडी या तो पासवर्ड या तो मालूम नहीं है, या आपने जो संभाल कर रखे थे वो आपको मिल नहीं रहा है। ऐसे समय में आप फॉरगेट पासवर्ड करके भी डाल सकते हैं। फॉरगेट पासवर्ड करते समय आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं। आप ये भी बोल सकते हैं कि आपका जो कुछ रजिस्टर मोबाइल नंबर या रजिस्टर जो मेल आईडी है, ईमेल आईडी है, आप उस पर भी अपना क्लिक करके अपना जो आईडी पासवर्ड है वो ले सकते हैं, या तो आपका जो एक प्रश्न का उत्तर दिए थे वो भी डालकर आप क्या कर सकते हैं, अपना फॉरगेट आईडी पासवर्ड रीजनरेट कर सकते हैं या मिला सकते हैं। और ये करने के बाद में चाहे आपके नाम में प्रॉब्लम हो, चाहे आपके मदर नेम में प्रॉब्लम हो, चाहे किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो, चाहे क्वालिफिकेशन लिखते समय कुछ कम ज़्यादा हो गया होगा, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आपको अगर कैटेगरी, मान लेते किसी गलती से या किसी कारणवश आपकी कैटेगरी कुछ अलग हो गई होगी, वो कैटेगरी भी आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब कैटेगरी में अगर चेंज आ गया तो जाहिर सी बात है हमें कैटेगरी के हिसाब से पेमेंट करना होता है। ऐसे समय में आप पेमेंट भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आप पेपर 1 और पेपर 2 ये दोनों के लिए एलिजिबल थे, मगर पहले आपने सिर्फ पेपर 1 के लिए डाले थे, अभी आप पेपर 2 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और उसका फीस भी आप ऑनलाइन भर सकते हैं। अब ये सारी की सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन करेक्शन फॉर्म में जाकर
भर सकते हैं। जो भी करेक्शन होगा वो आप उसका रिव्यू देखिए, और आपको अगर लगता है कि हाँ ये सारी की सारी चीज़ें क्या है बराबर है, तो आप फाइनल सबमिशन के ऊपर क्लिक करके अपना फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फाइनल सबमिट कर सकते हैं। बस इसमें आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर था, या हम ये बोलेंगे कि कॉन्टैक्ट नंबर के साथ में आपकी हुई ईमेल आईडी है वही चेंज नहीं होंगी, अदरवाइज हर चीज़ जो आप चेंज कर सकते हैं और जो सही है ऐसी सभी चीज़ों का चेंजेस आ सकते हैं। ऐसे ही अलग अलग महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हम आपके साथ बने रहेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर चाहे पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, सभी के जो वीडियोस है अवेलेबल है। आप अगर हमारे चैनल के ऊपर नए होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए नए वीडियोस और नोटिफिकेशन का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचता रहे। आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई पर फोकस करिए। आप हमारे वीडियो के माध्यम से अगर अच्छे नंबर से अगर CTET की परीक्षा अगर पास हो जाते हैं तो हमें ही बहुत ही खुशी होगी। आज बस इतना ही। नमस्कार। जय।